हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में वॉइस पे वर्क कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे चेंज किया जाता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, और टेंस के बेसिस पे कर रहे हैं। हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? सारे टेंस अलग अलग। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट किया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट किया। उसके बाद हमने सिंपल पास्ट किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया, पास्ट परफेक्ट किया, और उसके बाद फिर हमने किया था सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्प पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो हमने सिंपल फ्यूचर के बाद सीधे फ्यूचर परफेक्ट करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेंस देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे टेंस बनता है, फिर उसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपको पता है, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल या शैल, क्या विल या शैल के साथ हैव लगता है। क्या लगता है? विल या शैल के साथ हैव लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपको देखना है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट के टेंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? टेंस की बात की जाए, तो टेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल, और दोनों के साथ ही क्या लगता है? हैव, विल हैव एंड शैल हैव। उसके बाद क्योंकि परफेक्ट है, क्या है? परफेक्ट है, तो हमने आपको बताया था चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म ही लगती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब अगर इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, क्या हो जाएगा? हैव प्लस बीन जुड़ जाएगा। इसमें क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ये तो हमने टेंस की बात बताई थी। फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल शैल रहेगा। विल शैल के बाद जैसे यहाँ भी एक्टिव वॉइस में भी हैव था, तो यहाँ भी हैव हो जाएगा। उसके बाद जुड़ जाएगा आपका क्या? बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। बस ये ध्यान देने वाली बात है। यही एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, विल या शैल हैव, विल या शैल हैव तो एक्टिव वॉइस में भी था और वो पैसिव वॉइस में भी रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का, किसका? पॉजिटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस लिखेंगे। देखिएगा, मोहन, क्या हो जाएगा? मोहन विल हैव, मोहन विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, मोहन विल हैव फिनिश्ड, मोहन विल हैव फिनिश्ड, मोहन विल हैव फिनिश्ड बुक। ठीक है, अब देखिएगा, मोहन विल हैव फिनिश्ड बुक, यहां पर मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, बोलो। विल हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और फिनिश्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बुक क्या है? बुक ऑब्जेक्ट है। क्या है? बुक ऑब्जेक्ट है। देखिएगा,
परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्या थी, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद विल हैव या शैल हैव लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे, अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब इसके पैसिव वॉइस में क्या होगा, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो देखिएगा पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बुक लिखा हुआ है, तो बुक को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, बुक आ जाएगा। बुक के बाद अब आपको पता है अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, विल या शैल हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल या शैल हैव बीन, क्या हो जाएगा, तो बुक विल हैव बीन, क्या हो जाएगा, बुक विल हैव बीन। बुक विल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो बुक विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय, क्या हो जाएगा, बाय मोहन, क्या हो जाएगा, बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मोहन। ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो अब देखिएगा अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका इस तरीके से आपको कम से कम 2 सेंटेंस बनाने हैं, क्या करना है, कम से कम 2 सेंटेंस बनाने हैं, क्या करने हैं, कम से कम 2 सेंटेंस बनाने हैं क्या करना है, कम से कम 2 सेंटेंस बनाने हैं आपको। उसके बाद कम से कम 2 सेंटेंस हैं, आपकी इच्छा, आप 2 की जगह 4 बना लो, 4 की जगह 10 बना लो, जो आप कर सकते हो करिएगा, लेकिन कम से कम 2 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो मोहन विल हैव फिनिश्ड बुक, बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मोहन, क्या हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, देखिएगा जैसे नेगेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस लिखिएगा, आई शैल हैव, I shall have I shall have read newspaper, क्या है, न्यूज़पेपर। I shall have read newspaper, क्या हो जाएगा, I shall have read newspaper। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के लिए पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और न्यूज़पेपर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, न्यूज़पेपर सब्जेक्ट है। अच्छा नेगेटिव बनाना है, आई शैल नॉट हैव, क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव, क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव रेड न्यूज़पेपर। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ जो ये हमने जानबूझ के सेंटेंस लिया हुआ था ताकि हम आपको ये क्लियर कर सकें, और पहले भी हमने आपको बताया है जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर जो शैल आया था वो किसके अकॉर्डिंग आया था, आई के अकॉर्डिंग आया था, किसके अकॉर्डिंग आया हुआ था, आई के अकॉर्डिंग आया था। शैल किसके अकॉर्डिंग लिखा गया था, आई के अकॉर्डिंग। तो अब आप बताइएगा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल आएगा या शैल आएगा, बताइए न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल आएगा या शैल आएगा तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग विल आएगा या शैल आएगा, तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग विल आएगा, क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर विल, न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, न्यूज़पेपर विल नॉट हैव बीन, न्यूज़पेपर विल नॉट हैव बीन रेड बाय मी, क्या हो जाएगा, रेड बाय मी। ये हमने आपको वर्ब फॉर्म्स में बताया हुआ था कि रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, क्या होती हैं, रीड की तीनों फॉर्म, स्पेलिंग एक जैसी रहती है, READ रीड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग रीड ही रहती है, READ, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, और प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, रेड। इसका क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, रेड पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। रेड मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है यहाँ पे, रेड का मतलब है यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज की जा रही है, रेड की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो यहाँ पर भी रेड ही लिखा था, क्या लिखा था, रेड लिखा था, और ये भी क्या थी, वर्ब की
थर्ड फॉर्म थी। क्या थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। बोलो ये बात क्लियर हो गई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क है कि इस तरीके से पॉजिटिव बनाए थे, इसी तरीके से कम 2 सेंटेंस, कितने? 2 सेंटेंस नेगेटिव के भी बनाइएगा। किसके बनाइएगा? कम से कम 2 सेंटेंस नेगेटिव के भी बनाइएगा। यस और नो? बोलो। क्लियर हो गया? ओके। अब हम इसके इंटेरोगेटिव पार्ट्स करते हैं। क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव पार्ट्स करते हैं। सॉरी। इंटेरोगेटिव पार्ट्स करते हैं इसके। तो इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप के होंगे, है ना। एक तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होगा? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में पहले हम फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस लिखते हैं। जैसे आई, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या लिखते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले, तो सेल क्या हो जाएगा? सेल आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ पार्ट सेल आई हैव क्या हो जाएगा? सेल आई हैव, सेल आई हैव प्रिपेयर्ड, सेल आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, सेल आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। तो फुल स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर हम इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, क्या करेंगे? पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो सेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या है? वो भी हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर फूड है। तो जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? फूड, मतलब हमारा जो फूड सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने फूड पहले क्यों लिखा? पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हम आपको ये समझाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, जो आई सब्जेक्ट है, क्या है? आई सब्जेक्ट है। आई के अकॉर्डिंग क्या यूज हो रहा है? सेल यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? सेल यूज हो रहा है। अब आप बताइए, फूड के अकॉर्डिंग क्या सेल लगेगा या विल लगेगा? हाँ, आपको पता होना चाहिए। फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा? विल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? विल लिखा जाएगा। तो विल फूड क्या हो जाएगा? विल फूड हैव बीन क्या हो जाएगा? हैव बीन क्या हो जाएगा? विल फूड हैव बीन, विल फूड हैव बीन प्रिपेयर्ड, will food have been prepared, will food have been prepared by me क्या हो जाएगा? by me। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? यहाँ पर will लिखा। क्या लिखा? will या सेल में से। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, फूड हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन आ जाएगा। प्रिपेयर्ड हो गया, बाय मी क्या हो जाएगा? प्रिपेयर्ड बाय मी। क्लियर हो गया? ये इंटेरोगेटिव की कंस्ट्रक्शन है। किसकी कंस्ट्रक्शन है? इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप की। अगर इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप लिखना हो, हमें क्या लिखना हो? इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप लिखना हो, तो इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप में आपको पहले से पता है कंस्ट्रक्शन, कि ये जो कंस्ट्रक्शन होती है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, इसी के पहले हमें क्या जोड़ देना है? क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। क्या कर देना है? क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। तो देखिएगा क्वेश्चन वर्ड कैसे लिखेंगे? वाई या व्हेन, वाई लिख लो। वाई सेल क्या हो जाएगा? वाई सेल आई हैव, वाई सेल आई हैव, prepared
फूड, वाई शैल आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। तो अब इसके लिए वाई शैल आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, अब इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है, किस में है, एक्टिव वॉइस में। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट फूड था, तो फूड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जब फूड सब्जेक्ट हो जाएगा तो फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, वाई विल फूड हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन, वाई विल फूड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी, वाई विल फूड हैव बीन प्रिपेयर्ड वाई विल फूड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाई मी। ध्यान से देखिएगा, वाई लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर वाई के बाद सेल था, क्या था, सेल था, क्योंकि सेल आई के अकॉर्डिंग था, किसके अकॉर्डिंग था, आई के अकॉर्डिंग था। और यहाँ पर जो वाई है, ये वाई के बाद विल आया हुआ है, ये विल जो है वो फूड के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, फूड के अकॉर्डिंग है। तो वाई विल फूड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाई मी, क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड बाई मी। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। आगे देखिएगा, तो इस तरीके से हमने, अच्छा पहले होमवर्क बता दें आपको, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के, इसके भी कम से कम, बाकी आपकी इच्छा, कम से कम 2 सेंटेंस, कितने सेंटेंस, 2 सेंटेंस आप बनाकर दिखाइएगा। और इसी तरीके से इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप के भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कम से कम 2 सेंटेंस इसकी भी बनाकर दिखाइएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आने वाला है। ये कोई अभिशाप नहीं, श्राप नहीं, ये प्रैक्टिस का तरीका है, क्या है, एक मेथड है। और मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, तो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम चीज़ों को बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा, ये तो हमने 8 टेंसेस कर लिए आपके, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 ये, पास्ट के 3, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर के केवल 2, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट कर लिए, ठीक है। ये 8 प्रकार के टेंसेस हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, और आपने होपफुली इनके रूल्स भी लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आपको जो होमवर्क दिया जाता है, हर टेंस पे दिया गया है आपको, वो सेंटेंस भी आपने कर लिए होंगे। अगर आपने इतना कर लिया है तो आई एम श्योर कि अब आपको प्रॉब्लम वॉइस में नहीं आने वाली है। अब देखिएगा, आपके ग्रामर में, बुक में, कई बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ये 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। लेकिन एक मिशेल स्वान करके ग्रामरियन है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंग्लिश ग्रामर लिखी हुई है, उन्होंने कहा है, और ऐसा माना भी जाता है, कि अगर आपको बनाना ही है, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि इन 4 के टेंस की पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइएगा, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक सिंपल सा रूल है कि इन सभी में हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगाकर, क्या लगाकर, एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, उससे आपको ठीक से समझ आ जाएगा। चलिए हम लिखते हैं बीइंग लगाकर क्या कर सकते हैं, बीइंग लगाकर सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। चलिए जैसे हम लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव के साथ बीन लग जाता है, क्या लग जाता है, हैज या हैव के साथ बीन लग जाता है, प्लस वर्ब की 4th फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की 4th फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हालांकि इसमें टाइम भी होता है, क्या होता है,
टाइम भी होता है, सिंस और फॉर भी होता है, उसकी हमें ज़रूरत है भी और नहीं भी है, क्योंकि हमें इसकी मेनली पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो सेंटेंस को हम इस तरीके से देखेंगे। ओके, तो देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा कोई। हम इनके पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस करेंगे और आपको पता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए उसकी कॉन्स्ट्रक्शन आपको पता है, कॉन्स्ट्रक्शन आप चेंज कर लेंगे। देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस लिखेंगे हम, ही हैज बीन, he has been, he has been प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, he has been, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव के साथ बीन लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। he has been cleaning, he has been cleaning house, क्या? house, he has been cleaning house since morning, since morning। अब देखिएगा he has been cleaning house since morning, एक बार ठीक से समझ लीजिएगा कि किस चीज़ को चेंज करना है हमें। तो यहाँ पर ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, बोलो। हैज बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और क्लीनिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है। और टाइम्स को अदर्स में लिख लीजिएगा। किस में लिख लीजिएगा? अदर्स में लिख लीजिएगा। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे? जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हैज बीन बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज या हैव के साथ बीन और बीइंग जुड़ जाएगा। यही नियम है, यही रूल है जो आपको ध्यान से समझना है। हैज बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अदर्स में आ जाएगा। देखिएगा सॉरी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस है। क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस है। तो हाउस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाउस क्या हो जाएगा? हाउस। हैज बीन बीइंग क्या हो जाएगा? हैज बीन बीइंग। हाउस हैज बीन बीइंग क्लीन्ड बाई हिम। क्या हो जाएगा? क्लीन्ड बाई हिम सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ये बात समझ आ गई? इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? हाउस। ऑब्जेक्ट क्या था? हाउस। तो हाउस को क्या कर दिया? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव, हाउस के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, हैज बीन हो गया। और उसके बाद हमें जोड़ना क्या था? रूल में यही इसका मेन रूल है, और ये आपको याद रखना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। तो हाउस हैज बीन बीइंग क्लीन्ड बाई हिम सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? हाउस हैज बीन बीइंग क्लीन्ड बाई हिम सिंस मॉर्निंग। बोलो क्या हो जाएगा? हाउस हैज बीन बीइंग क्लीन्ड बाई हिम सिंस मॉर्निंग। यस और नो? क्लियर? ओके। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जगह अब हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। इसमें भी हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। हैड प्लस बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम हो जाएगा। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हैड बीन क्लीनिंग हाउस सिंस मॉर्निंग। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? केवल हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा।
बाकी तो सेम रहना है। क्या रहना है? बाकी तो सेम रहना है। तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हाउस हैड बीन, क्या हो जाएगा? हैड बीन। अब देखिएगा, जैसे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताया था, क्या बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताया था, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी रूल हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में यहां पर हैज बीन, हैव बीन था, वैसे यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम हो जाएगा। यस और नो? तो जब हम इसका सेंटेंस लिखेंगे तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज बीन था, अब यहां पर क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट है। वर्ब वही फोर्थ फॉर्म होगी, आईएनजी लगेगा तो क्लीनिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हाउस एंड सिंस मॉर्निंग टाइम भी दिया गया है। तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट तो होगा, सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हैड बीन हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन हो जाएगी। बोलिए, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन हो जाएगी। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग लगाना था। क्या लगाना था? बीइंग लगाना था। उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगा? अदर्स। अदर्स में टाइम हो, प्लेस हो, कोई भी चीज ऐसी हो जो हम सब लिख लेते हैं उसमें। यस और नो? ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से ही हैड बीन क्लीनिंग हाउस, तो हाउस यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हाउस हैड बीन बीइंग क्लीन्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं कुछ। हैज बीन, हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा? हैड बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैज बीन, हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा? हैड बीन आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई इतनी। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या देखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिएगा, ये आप लोगों ने कर लिया, तो होमवर्क तो इसमें भी आपका रहेगा। क्या करना है आपको? पीछे वाले का हमने प्रेजेंट परफेक्ट का, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का हमने नहीं बताया था, तो अब बता दे रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के दो सेंटेंस बनाइएगा, दो सेंटेंस बनाइएगा। और दो क्यों, उसमें 8 सेंटेंस बनाइएगा। 2 पॉजिटिव के, 2 नेगेटिव के, 2 इंटेरोगेटिव के, 2 इंटेरोगेटिव के, 8 सेंटेंस बनाइएगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या पढ़ रहे हैं हम? ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या पढ़ रहे हैं हम? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके भी आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के 2 टाइप, तो टोटल 8 सेंटेंस। कितने सेंटेंसेस? 8 सेंटेंस इसके भी बनाकर दिखाएगा। हमने केवल आपको पॉजिटिव का एग्जांपल लिया है। पॉजिटिव के एग्जांपल को अगर आप नेगेटिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा, समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। अगर आप इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन हो जाएगा। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव करना चाहते हैं तो आपको पता है इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हाउस बाद में हो जाएगा। तो हैड हाउस बीन बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। यस और नो? और अगर हम इसी को इंटरोगेटिव करना चाहेंगे तो इंटरोगेटिव के लिए हम आपको सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये अब इतना काम तो आप लोग करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब तक हमने बार बार कंस्ट्रक्शन आपको बताई हुई है तो इसका भी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? इसका भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, होमवर्क नोट कर लिया ना आप लोगों ने? रफ कर देते हैं, चलिए ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी सेंटेंस की कॉन्स्ट्रक्शन क्या होती है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या? सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? विल या शैल। क्या? विल या शैल के साथ हैव बीन। क्या होता है?
हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस उसके बाद होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या होती है? क्योंकि क्वांटिन्यूअस है, क्या है? परफेक्ट क्वांटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। टाइम को हम अदर्स में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे? अदर्स में काउंट करेंगे। तो देखिएगा, अब इसका सेंटेंस लिखने के लिए हमें क्या करने के लिए? सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हमें केवल बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल या शैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल या शैल हो जाएगा। उसके बाद हैव बीन बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव बीन बीइंग हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? हैव बीन बीइंग प्लस आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अदर्स आ जाएगा। यस और नो? तो अब देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा she will have been, 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 she will have been writing, she will have been writing a letter, सी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल या शैल में से विल लिख लिया हमने, हैव बीन लिख लिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई अ लेटर फॉर एन आर। क्या हो जाएगा? फॉर एन आर। अब इसकी जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, क्या करेंगे? पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो देखिएगा, पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? आ लेटर जो है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले आ लेटर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आ लेटर। उसके बाद अब हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से, तो हम क्या लिखेंगे? आ लेटर विल। क्या हो जाएगा? आ लेटर विल। हैव बीन बीइंग। क्या हो जाएगा? हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव बीन बीइंग। A letter will have been being, a letter will have been being written। क्या हो जाएगा? written वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे। उसके बाद किसके द्वारा? बाई हर। क्या हो जाएगा? बाई हर फॉर एन आर। क्या हो जाएगा? बाई हर फॉर एन आर, फॉर एन आर। देखिएगा, कॉन्स्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सेंटेंस जो भी है यहाँ पर आ लेटर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया गया, विल हैव बीन बीइंग, रिटन बाय हर फॉर एन आर। यस और नो? एक और रह गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, भी इसी तरीके से बन जाएगा। देखते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये आप लोगों ने नोट कर लिया? चलिए, होमवर्क आपका, इसके भी 8 सेंटेंसेस हो जाएंगे। कितने सेंटेंसेस हो जाएंगे? 8 सेंटेंसेस हो जाएंगे। 8 सेंटेंसेस कैसे? 2 पॉजिटिव के, 2 नेगेटिव के, और 2 इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप और 2 इंटेरोगेटिव के सेकेंड टाइप। इस तरीके से अगर आपको कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। फिर टेंस में हमने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बीच में कहाँ पे नॉट लगाना है, और इंटेरोगेटिव में कौन सा वर्ड पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या चीज़ यूज की जाएगी। क्लियर हो गया इतना? अब देखिएगा, आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या? होमवर्क साथ के साथ करते रहिएगा। क्या करते जाइएगा? होमवर्क साथ के साथ करते जाइएगा।
क्या पढ़ने वाले हम? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को आपको पता है, अगर टेंस इसका बनाएंगे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल या सैल, क्या हो जाएगा? विल या सैल, और उसके बाद क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल या सैल प्लस बी हो जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अब अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता है इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करने के लिए? पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, अब क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, एक्सेप्शनल है। क्या है? एक्सेप्शनल है, मतलब इसमें हमें बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है? विल या सैल के साथ बी बीइंग, क्या हो जाएगा? बी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगा, विल या सैल हो जाएगा, प्लस बी बीइंग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, सीता विल बी, सीता विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट लिख लिया हमने, विल या सैल के साथ बी लगा लिया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो सीता विल बी लविंग राम अनकंडीशनली। सीता विल बी लविंग राम अनकंडीशनली। कैसे? अनकंडीशनली। कैसे? अनकंडीशनली। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको हम चेंज करेंगे किसमें? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट इसमें देखिएगा सीता क्या है? सब्जेक्ट है। सीता क्या है? सीता सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। राम ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। बाकी आगे एडवर्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एडवर्ब लगा हुआ है। लव कैसे करती? अनकंडीशनली। तो यहां पर हमें राम क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो इधर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, तो राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम। विल बी बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल बी और बीइंग, क्या जोड़ना है? बीइंग। यही ध्यान देना है, यही इसमें रूल में एक्स्ट्रा बताया गया है आपको। क्या बताया गया है? कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो राम विल बी बीइंग, राम विल बी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगा उसके बाद? वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। क्या हो जाएगा? लव्ड बाई सीते, बाई सीते। अनकंडीशनली। कैसे? अनकंडीशनली। अनकंडीशनली। कैसे? सीता ने कैसे लव किया राम को? अनकंडीशनली लव किया। यस और नो? तो देखिए इस तरीके से हमने जो बेसिक रूल्स हैं, क्या है? बेसिक रूल्स हैं वॉइस के, वो सारे डिस्कस कर लिए। जो बेसिक रूल्स हैं वॉइस के वो हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। हमने आपको पहले जिन टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, क्या किया जा सकता है? जिन टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाई। फिर हमने आपको बताया जो 4 टेंस ऐसे थे जिनकी पैसिव वॉइस जनरली नहीं बनती या नहीं बनाई जाती है ना, उनकी भी हमने आपको स्वान के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने बताया था कि ये ग्रामरियन है, जिनके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म जोड़कर, क्या जोड़कर? वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ बीइंग जोड़कर, क्या जोड़कर? बीइंग जोड़कर उसको हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। तो इन चारों की हम फोर्थ फॉर्म नहीं, इन चारों को हम बीइंग जोड़कर, क्या जोड़कर? बीइंग जोड़कर भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो वो भी हमने आपको बता दिया। अगले सेशंस में हम वॉइस के कुछ एडवांस रूल्स हैं, क्या? जैसे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी। अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव हो, अभी तक हमने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टाइप्स के सेंटेंस बताएं। क्या बताएं? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टाइप्स के सेंटेंस बताएं।
अब हम वॉइस जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अगर और कोई कंडीशन का सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, तो वो हम सारा अभी और आगे अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कनेक्ट रहिएगा। क्या रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। और कोई भी लेक्चर, कोई भी सेशन छोड़िएगा मत, क्योंकि सारे लेक्चर, सारे सेशन एक्सपीरियंस के बेस पर स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट किए गए हैं कि आपको पहले क्या बताया जाए तो नेक्स्ट सेशन और ज़्यादा समझ आएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं देखते देखते, तो आपको अब ये बात कंफर्म हो ही गई होगी। इधर से कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे की जाती हैं, वो आपने देखा होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने किया हुआ है, इधर उधर किया हुआ है, तो आप फिर ब्लेम करेंगे संस्था को कि नहीं ठीक से नहीं पढ़ाया, ये नहीं किया। अगर आप एक बार, इतनी बार मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप कर लीजिएगा। अगर आपने सीरियल से चीज़ें कर ली तो आपको कभी भी एक तो शिकायत नहीं रहेगी, दूसरा शिकायत क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, तो आपका फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा और हमारा भी आपके साथ ठीक हो ही जाएगा, है ना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को पहले सिस्टमैटिकली कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, सिस्टमैटिकली कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाकी सारी चीज़ें छोड़कर एक काम पर ध्यान लगाइएगा, तो फिर काम अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है।